जय श्री राम मित्रों, अनंत स्वामी आयुर्वेदा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो मैं आपका मित्र डॉक्टर डीपी पुरी फिर से उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। आज का विषय है कि सूर्य द्वितीय भाव में क्या क्या फल देते हैं, शुभ या अशुभ। द्वितीय भाव अर्थात सेकंड हाउस। जैसे प्रथम भाव से हम मुख्य रूप से जातक के शारीरिक गठन, स्वास्थ्य, आयु प्रमाण, शारीरिक रूप, वर्ण, चिन्ह, जाति, स्वभाव, गुण, आकृति, सुख दुख, शिर, पितामह, जन्म, प्रारंभिक जीवन, वर्तमान काल आदि का विचार करते हैं। लग्न में लग्नेश की स्थिति के बलानुसार जातक के स्वास्थ्य, स्वभाव तथा व्यक्तित्व का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में जातक के स्वास्थ्य, स्वभाव तथा व्यक्तित्व का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में मिथुन, कन्या, तुला एवं कुंभ राशियां बलवान मानी जाती हैं। इस भाव का कारक ग्रह सूर्य है। उसी प्रकार द्वितीय भाव अर्थात सेकंड हाउस शरीर की रक्षा के लिए धन, अन्न, वस्त्र, द्रव्य एवं कुटुंब आदि साधनों की आवश्यकता होती है। इस कारण इसे धन भाव भी कहते हैं। इस भाव से धन संग्रह, पारिवारिक सुख, मित्र, विद्या, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, मुख, दाहिनी आंख, नाक, वाणी, स्वर संगीत आदि कला, विद्वता, लेखन कला, राइटिंग आर्ट, अर्जित धन, संपत्ति, स्वर्ण आदि धातुओं का क्रय विक्रय आदि का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव को मार्ग स्थान भी कहते हैं। इस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है। जन्म कुंडली में सूर्य आत्मा, पिता, देह, आत्मिक बल, पराक्रम, नेत्र, आरोग्यता, प्रशासन, मस्तिष्क, राजनेता, जौहरी, चिकित्सक, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, स्वर्ण, माणिक्य, कनक, उच्च अधिकारी वर्ग आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला अर्थात कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। सूर्य कुंडली में सूर्य प्रथम, नवम और दशम भावों का कारक माना जाता है। इसमें हम जानेंगे कि द्वितीय भाव में सूर्य के शुभ फलों में कैसे वृद्धि करें और अशुभ फलों को उपायों द्वारा कैसे कम करें। इससे अगली वीडियो में सूर्य के तीसरे भाव में क्या फल होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही बलि और शुभ ग्रहों को मजबूत करने और अशुभ ग्रहों के अनिष्ट प्रभावों के निवारण के लिए उपायों का वर्णन करूंगा। और प्रत्येक जातक चाहे तो अपनी जन्म कुंडली उठाकर मेरे बताए हुए ग्रहों के उपायों से अपनी जन्म कुंडली को ठीक कर सकता है। और जिन ग्रहों के दुष्प्रभावों के कारण जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं हो रही या कुंडली में जिन अच्छे ग्रहों के अच्छे फल नहीं मिल रहे हों तो मेरे बताए अनुसार उपाय करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और साथ ही साथ आपको अपने अति प्राचीन ज्योतिष शास्त्र पर अगाध विश्वास होगा और आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका के अलावा दूसरे की जन्म पत्रिका का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम सूर्य भगवान के द्वितीय भाव में शुभाशुभ फल का अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो उनको पहले प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। द्वितीय भाव में किन राशियों में सूर्य द्वितीय भाव में किन राशियों में शुभ फल प्रदान करते हैं। सूर्य अगर द्वितीय भाव में वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला,
वृश्चिक, कुंभ व मीन राशि में हो और साथ ही सूर्य स्वराशि मित्रक्षेपी एवं उच्च आदि स्थिति में हो तो इसके प्रभाव स्वरूप जातक बुद्धिमान, उच्च प्रतिष्ठित, उच्च शिक्षित, पैतृक धन, संपदा, भूमि, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। पिता के लिए भाग्यशाली, परिश्रमी एवं स्वाभिमानी प्रकृति का होता है। वकीलों एवं मेडिकल प्रैक्टिशनरों के लिए द्वितीय सूर्य बृहस्पति आदि का योग अच्छा होता है। द्वितीय में उच्च राशिस्थ सूर्य से जातक के उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संबंध, अपने जन्म स्थान से दूर विदेश आदि में उन्नति के योग बनाता है। अब हम सूर्य के द्वितीय भाव में अशुभ फलों की चर्चा करते हैं। सूर्य अगर द्वितीय भाव में मेष, कन्या, धनु व मकर राशि में हो अथवा नीच स्थिति में हो तो जातक को पारिवारिक कलह क्लेश, धन संबंधी उलझने, आय कम तथा खर्च अधिक होता है। उच्च शिक्षा एवं भाग्योन्नति में विघ्न बाधाएं, कठोर वाणी, अशांत चित्त, स्त्रियों के कारण कई बार विवाद एवं कष्टों में पड़ने वाला, पिता को कष्ट, नेत्रों व मुख संबंधी रोग भय, वाहन या दुर्घटना से चोट आदि का भय, सरकारी क्षेत्रों से परेशानी होती है। अति व्यय के कारण धन संचय नहीं कर पाते। जिनका सूर्य द्वितीय भाव में मेष, कन्या, धनु और मकर राशि में हो अथवा नीच स्थिति में हो। जिन जातकों को दूसरे भाव में बैठे सूर्य से अशुभ फल प्राप्त हो रहे हों या शुभ फलों में कमी हो तो वे ये उपाय कर सकते हैं जिससे उनको आशातीत लाभ प्राप्त हो सके। पहला, लाल चंदन की माला से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप लाभदायक रहेगा। दूसरा, प्रतिदिन जातक को भगवान सूर्य नारायण को जल में गुड़ डालकर अर्घ्य देना चाहिए। तीसरा, अनाज, धान और हरी वस्तुओं को किसी से भी बिना मूल्य दिए हुए ना लें, अर्थात इन सबको खरीदकर ही प्रयोग में करें। अगर शारीरिक कष्ट हो तो तांबे का पैसा चलते पानी में बहाना चाहिए रविवार को। राशि स्वामी यदि अशुभस्थ होकर अथवा जन्म कुंडली में सूर्य योग कारक होते हुए भी अशुभ स्थानों में तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो शुभ फल की प्राप्ति हेतु सोने अथवा तांबे की अंगूठी में 5 से 9 रत्ती तक का माणिक्य सूर्य के बीज मंत्र का कम से कम 3 माला पाठ करने के बाद शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन प्रातः कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में या रवि पुष्य नक्षत्र में गंगा जल में धोकर दाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। मेष, वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक व धनु राशि एवं इन्हीं लगन जातकों को सूर्य रत्न माणिक्य धारण करना विशेष लाभदायक रहता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो मित्रों आपके अवश्य ही लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सूर्य के तीसरे भाव में शुभ फल का वर्णन करेंगे। तब तक जय श्री राम।
जय भारत।